क्या आप जानते हैं कि पेड़ आपस में बात कैसे करते हैं? आप जानकर के चौंक जाएंगे कि इनकी बातचीत बिल्कुल वैसी होती है जैसे हम इंसानों के बीच की होती है। जैसे हमारे घर में खाना ज्यादा बन जाता है तो पड़ोसी को दे देते हैं, वैसे ही इनके यहाँ भी होता है कि खाना ज्यादा बन गया तो पड़ोसी को दे दिया जाता है। और अगर किसी चीज की कमी हो जाए तो पड़ोसी से जैसे हम पूरे हक के साथ मांग के लेके आते हैं, भैया ये कम है दे दो, तो वैसे इनके यहाँ भी होता है। अब सवाल है कि ये सब कुछ होता कैसे है, कैसे बातचीत करते हैं, पेड़ों की भाषा कौन सी होती है और कैसे अपना खाना एक दूसरे तक लेकर के जाते हैं। क्या कोई अदृश्य हाथ होते हैं इनके जिनके जरिए ट्रांसफर करते हैं? ये सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं। जब आप जंगल से गुजर रहे होते हैं तब आपके पैरों के नीचे पेड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है। ये बात आपको कभी पता चली है क्या? आपको इस बातचीत का एक भी शब्द सुनाई नहीं देता है क्योंकि पेड़ जो आपस में भाषा होती है, उनकी कोई भाषा में बात ही नहीं करते हैं जो हम समझ सकें। वो एक चीज से बात करते हैं जिसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहते हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि पेड़ आपस में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का खेल कैसे होता है, इसको समझा जाए और तमाम चीजें समझा जाए। और अगर आपके दिमाग में चिंता है कि कैसे समझेंगे, तो चिंता मत करिए, हम आपको समझाते हैं। जैसे एक बड़ा सा पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, बाकी पेड़ों से ज्यादा सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है, तो जाहिर तौर पर फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, खाना भी ज्यादा बनेगा। तो जब खाना ज्यादा बन जाता है तो बिल्कुल इंसानों के जैसे वो अपने पड़ोसियों को दे देते हैं। उनका ये सिस्टम होता है। सिस्टम ये होता है कि पेड़ की जड़ों के आसपास फंजाई होती है, उसको पेड़ के जरिए ही भोजन मिलता है। लेकिन अब वो जरूरी नहीं है कि हर रोज एक पेड़ ज्यादा खाना ही बनाता रहे। कभी दूसरा पेड़ कम बनाएगा, कभी तीसरा ज्यादा बनाएगा, ऐसा होगा, कोई ज्यादा बनाएगा कोई कम बनाएगा। तो इस सिस्टम को चलाए रखने के लिए फंजाई के आसपास एक मकड़ जाला होता है जिसको माइसेलियम कहते हैं। आप अगर इसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। जब आपकी पेड़ की जड़ों के आसपास आप खोदेंगे तो पाएंगे एक सफेद रंग की धागे नुमा चीज खूब फैली होती है, वो माइलेशियम होता है। ये सभी पेड़ों के आसपास कम्युनिकेशन सिस्टम जैसा चीज बनाता है, मतलब एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरे से तीसरा, चौथा से पांचवा, ऐसे पूरा जोड़ा हुआ होता है। ये सभी जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में बुनी होती है और खाना इधर उधर करती है। मतलब इधर से ज्यादा आया तो अपने में खा लिया, और बच गया तो किसी और को दे दिया, किसी में कम पड़ रहा है तो उसको मैसेज दिया कि भैया यहाँ समस्या हो रही है, यहाँ सप्लाई करिए। ये इस तरीके का चेन बनाती है। और ऐसा नहीं है कि वो बस खाती ही खाती है और आलसियों की तरह खाती ही चली जाती है, वो पेड़ों की मदद भी करती है, यानी उल्टा भी देती है। जमीन से जिन चीजों की जरूरत पेड़ों को होती है, जैसे H2O की जरूरत अगर जमीन के नीचे से रह रही है पेड़ को, तो वो ये जो माइसेलियम होता है ये पूरा अपने रेशों के जरिए वहां तक पहुंचा देती है। उनकी व्यवस्था भी ऐसे ही चलती है। एक बार ये भी हुआ कि वैज्ञानिकों के दिमाग में उपजा कि ये जो धागा वागा का खेल बताया जा रहा है ये असल में कुछ होता है या बस केवल ऐसे हवा हवाई बातें हैं। तो इसको जानने के लिए भी वैज्ञानिकों ने बड़ी कोशिश करी। तो वैज्ञानिकों ने एक जंगल में अपना कैंप गाड़ दिया, वहां एक बहुत बड़े पेड़ के आसपास रिसर्च करना शुरू किया। तो पता चला उस बड़े पेड़ के कम्युनिकेशन सिस्टम से 47 पेड़ जुड़े हुए थे और सबका सिस्टम एक दूसरे के साथ चल रहा था। और जब उस एक पेड़ को खत्म कर दिया गया तो 50% पेड़ों का एक दूसरे से संबंध टूट गया। इससे साबित हुआ कि पेड़ एक फैमिली की तरह काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कई पेड़ होते हैं जो छोटे होते हैं, जिन तक धूप नहीं पहुंचती है, वो जिंदा रहते हैं इसी सिस्टम के सहारे और जरूरत की चीजें वो मायोलेशियम के जरिए ही पाते हैं। इस तरह पेड़ एक दूसरे के साथ जीते हैं। और अगर मान लीजिए उनमें से कोई खतरा भी आ गया किसी पेड़ के ऊपर, तो अलर्ट सिग्नल, केमिकल अलर्ट सिग्नल भी एक दूसरे पेड़ तक पहुंचा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां बातचीत करने की बात बता रहे थे हम, कहां खाने पीने की बात बता रहे हैं। तो एक चीज समझिए, इस चीज को समझने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम इंसानों जैसे ही पेड़ हों वैसे ही बोलते बतियाते हों। हम इंसान धरती के एक और हिस्से हैं जो अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मान बैठे हैं। लेकिन हमारे अलावा भी कई चीजें हैं जिनका अपना सिस्टम है, हमसे बेहतर भी कुछ का हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि कभी हम इनकी भाषा समझ पाए तो जान पाएंगे कि इनके बीच क्या बातचीत होगी। आपको जगदीश चंद्र बसु याद होंगे, ये दुनिया में पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेड़ों की भावनाओं को और भाषा को समझने की कोशिश करी। इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसको केस्कोग्राफ कहा जाता है। ये आसपास की कई तरह की पेड़ों से निकलने वाली तरंगों को मापने में सक्षम था और तरंगों के जरिए दुनिया ने पहली बार पेड़ों की भावनाओं जैसे खुशी या डर को समझने का प्रयास किया। उसके बाद से बहुत से वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, दुनिया भर में दम लगाया जा रहा है कि पेड़ कैसे रहते हैं, क्या बातचीत होती है, क्या उनके बीच कोई कम्युनिकेशन सिस्टम और भी होता है खाने पीने के लेन देन के अलावा।
तो उसको भी निकाला जाए। हालांकि अभी बहुत ज्यादा इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं निकल के आई है। कुछ इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स की बात हुई है कि केमिकल सिग्नल्स एक दूसरे के बीच चलते हैं, जो भोजन के फॉर्मेट में बेसिकली चलते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं समझ में आया कि एक पेड़ दो पेड़ खड़े हैं और बिना किसी केमिकल कनेक्शन के भी वो आपस में कोई ऐसी चीज शेयर कर रहे हो जो कम्युनिकेशन जिसको कहा जा सके। उसके बारे में बहुत सारी बातें नहीं आई हैं, तमाम किंवदंतियां हैं, किंवदंतियां आपको भी पता होगी, वो हम आपको यहां नहीं बता रहे हैं। बकाया वीडियो को साझा करिएगा और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।